ऊना के बंगाना में बीते दिन बड़ा हादसा पेश आया, जहां 3 स्कूली छात्राएं जो कि खड्ड में डूब जाने की वजह से इनकी मौत हो गई। दरअसल बता दें कि तीनों ही ये जो बच्चियां थी ये कल खड्ड के किनारे गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब ये तीनों बच्चियां अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इनकी खोजबीन शुरू की। जिसके बाद पहले तो एक बच्ची की चप्पल उस खड्ड के किनारे से बरामद हुई, जिसके बाद जब प्रत्यक्षदर्शियों से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि इसमें पहले एक बच्ची जो कि इस खड्ड में डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए दोनों बच्चियां इस खड्ड के पानी में जैसे उन्होंने छलांग लगाई कि ये तीनों बच्चियां जो हैं इस खड्ड के पानी में डूब गई। और इसी के साथ जब वहां पर परिजन पहुंचे तो 2 बच्चों के शव पानी की सतह पर तैर रहे थे और तीनों बच्चियों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इन्हें एक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इनकी जांच की। जांच के बाद चिकित्सकों ने इन तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। बता दें ये तीनों बच्चियां 7वीं और 8वीं कक्षा की छात्राएं थी और खड्ड के किनारे बीते दिन गई हुई थी, जिसके बाद जब ये बच्चियां काफी समय के बाद घर नहीं लौटी, परिजनों ने इनकी खोजबीन शुरू की और उसके बाद ये पाया गया कि ये तीनों बच्चियां जो हैं इस खड्ड के पानी में डूब चुकी हैं। बता दें कि मृतक बच्चों की पहचान खुशी पुत्री मंजीत, कोमल और सोनाक्षी पुत्री अजय कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्राओं में से एक के पिता मंजीत राम ड्राइवर हैं, जिनके पास एक ट्रैक्टर और जीप है। दूसरी बहनें लिदकोट से मंजीत की साली जो क्वार्टर लेकर यहाँ रहती हैं। इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और गांव में मातम का माहौल बन गया और परिवारजन रो रो कर बेहाल हैं, बेसुध हैं। ग्रामीणों से प्रशासन ने आग्रह किया कि खड्ड के खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मामले की तहकीकात की गई। तो वहीं थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत बल परनौलियां सनाल, नाम जीवन कुमार। जीवन जी, कल जो इंसिडेंट हुआ है इसमें 3 लड़कियों की डूबने से मौत हुई, ये क्या है? सर ऐसे है, शाम 5 बजे का टाइम था जब ये लड़कियां मंदिर की तरफ गई। मंदिर में जाती थी जैसे मत्था टेकने, वहाँ से मंदिर में माथा टेक के नीचे नदी के किनारे निकल गई। उधर जैसे ये दरिया में जैसे एक लड़की का पैर फिसला और उसके साथ में जाते जाते 2 लड़कियां और चली गई। सर कुछ टाइम के बाद जैसे इनके पापा का फ़ोन आया, बाद में पता चला जी भी लड़कियां किधर गई है। ये घास काटने गए हुए थे, वहाँ से घास काटने के बाद इन्होंने तलाशा, घर पे लड़कियां नहीं थी। वहाँ से ये धीरे धीरे गए, इन्होंने नदी के किनारे किनारे ढूंढते ढूंढते गए। जब इन्होंने अचानक जाके दरिया के पास देखा तो 2 बेटियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने मतलब कपड़ों समेत ही छलांग लगा दी पानी में। उसके बाद 2 बॉडी बाहर इन्होंने निकाली, उसको हमने बॉडी को सीधा थाना कलां अस्पताल लेके गए इमरजेंसी। तीसरी बॉडी के लिए हमने आधा घंटा कोशिश की, उसके बाद पानी से मतलब आधे घंटे बाद तीसरी बॉडी भी हमें प्राप्त हुई, वो भी हमने थाना कलां अस्पताल में वहाँ पे पहुँचाई। जो मृतक लड़कियां हैं, क्या वो तीनों बहनें थी, क्या रिलेशन? सर वो बहनें थी, एक बहनें की 2 बेटियाँ थी और एक की सगी बहनें थी जैसे। हाँ जी। क्या उम्र थी और कौन कौन सी लड़कियां थी? सर 2 बेटियों की थी 14 साल और एक की 13 साल। हाँ जी। अभी पोस्टमार्टम हुआ? सर हाँ जी, फाइल गई हुई है बनने, अभी आएंगे डॉक्टर साहब। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में सर एक भाई जी हैं, इनके मतलब पापा जी हैं, और मदर है और एक बेटा है इनका। हाँ जी। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? सर प्रशासन की तरफ से मदद क्या, सर स्थानीय लोगों ने सहयोग दिया, उसकी वजह से हमने थाना कलां अस्पताल मतलब पहुँचाया इन बच्चियों को लेके। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा और दर्दनाक ये घटना है, जो 3 बच्चियां एक साथ वो पानी में डूबी हैं। कल जैसे ही घर से गई हैं और अब ये जानकारी पूरी लग नहीं रही है कैसे वो उस स्थान तक
ऐसे वो स्थान जो है वो बड़ा कठिन स्थान था जहाँ पर वो पहुंची। और उससे जब 1 घंटे के बाद जब इनकी छानबीन होने लगी कि वो कितनी देर से आई नहीं, तब जो जानकारी मिली और वहाँ तक जो पेरेंट्स पहुँचे तो वहाँ पर वो मृत पाई गई। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है जो पूरे मन को जो है वो झिझकोती है।